साधना का आज 149 दिन का प्रथम सप्ताह, तारीख 3 अप्रैल सन 2022, दिन रविवार। ध्यान किसे कहते हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें, ध्यान करने से हमें लाभ क्या है, क्योंकि यह मन लाभ जान सब कुछ करे, देखो देखा लाभ देखेगा तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन लाभ नहीं दिखाई दे तो यह मन किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। वैसे तो ध्यान की मुद्राएं बहुत सी बताई गई हैं हमारी भारतीय पद्धति में, जिनके पास आप बैठिए उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते चलिए, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर अनेकों पंथ हैं, अनेकों आश्रम हैं, अनेकों गुरु हैं, और इन गुरुओं के पास बैठने से जिनके पास जो कुछ रहता है वही उसी का ध्यान कराने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जो मूल जड़ है, मूल चीज है, वो है सनातन। सनातन शब्द का अर्थ होता जो सदैव रहे, पीछे भी सदैव रहा हो, वर्तमान में भी वह हो और आगे भी अनंत काल तक हम रहें या न रहें वह रहे, उसे सनातन कहते हैं। और सनातन सिर्फ दो ही चीज है, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। इन्हीं दोनों को हमें अलग अलग कर जानना और जान करके दोनों का जो वास्तविक स्थिति है उसी में स्थित होना, शांत रहना और वर्तमान में मन को रखना, ये है ध्यान। अब ध्यान की जो प्रथम विधि बताई गई श्लोक के माध्यम से, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। ध्यान गुरु की मूर्ति का करना चाहिए। साक्षात आपके गुरु हैं जो आपको ध्यान साधना सिखाते हैं, आपके मन के अंदर में जो कमियां हैं उन्हें दिखाकर उन्हें निकालने में या निकलवाने में सहयोग करते हैं, वह आपकी गुरु। मन जैसे जैसे ध्यान में लग करके एकांत, स्थिर और शांत होगा, वैसे वैसे आपके अपने ही अंदर में जो विकृतियां हैं उन्हें निकालने, पहले तो देखने, जानने और निकालने में आपको मदद करते हैं। दूसरी बात बताई गई महर्षि पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से कि ध्यान क्या है, वास्तविक ध्यान क्या है। ध्यानम निर्विषय मन है। ध्यान क्या है, मन का निर्विषय हो जाना, मन में किसी भी प्रकार का विषय
न रह जाना, चिंतन न रह जाना, यानी कि शांत वातावरण, शांत मन आपका ध्यान है। ध्यानम निर्विषय, मन का निर्विषय होना। 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये आँख, नाक, कान जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे अपने आप को अलग कर लेना और शांत रहना, ये ध्यान है। दूसरी बात, वास्तविक स्थिति तक जाने के लिए, मन को एकाग्र और शांत करने के लिए, अब यहाँ पर मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। आपके घर में कोई आपका छोटा बच्चा है, तमोता लोग जी, आपका नाती है, मान लीजिए, वह साइकिल चलाना सीख गया है, आपको पता है, लेकिन उम्र में अभी कम है। वह उसे आप बाजार भेजना चाहते हो और वो कहता है कि मुझे साइकिल दीजिए तभी मैं जाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि ये साइकिल अगर लेकर के जाएगा तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर बैठेगा, या तो किसी को ठोक देगा पीछे से, या तो खुद जब में कहीं धक्का खा के गिर पड़ेगा। आप उसे साइकिल देना नहीं चाहते और कहते हैं कि जाओ, पैदल जाओ और देर ताक करके जाना, सामान लेकर के आओ। लेकिन वो जिद कर देता है, मानता नहीं है। आप उसे जब साइकिल देते हैं, चाबी देते हैं, पैसा देते हैं, झोला देते हैं और उसको बाकायदे सामान लेने के लिए सिखा कर भेजते हैं और चलते चलते उसे इस बात को कहते हैं कि बेटा जरा रास्ते जाना तो देख करके जाना, समझ करके जाना और अपने साइड से जाना, क्योंकि रास्ता चला जाता है तो भारत में, पूरे भारत में अपने बाएं साइड से चला जाता है, यह जानकारी है सब। और यही बता करके कि अपने साइड से चलना, तो बाएं साइड से देख कर समझ कर, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कहीं किसी से उलझना नहीं, तमाम बातें कह करके आप भेजते हैं। समझा लेने के बाद वो चलता है तो चलते चलते आप लास्ट में एक शब्द कहते हैं ना कि जरा ध्यान से जाना, जरा ध्यान से जाना। उस एक शब्द में ध्यान से जाना, ध्यान से करना, ध्यान से चलना, आप उस एक शब्द में क्या सिखाना चाहते हैं, आप बताइए। क्यों ना बताइए जी, उस एक शब्द में आप क्या सिखाना चाहते हैं? ध्यान से जाना। हाँ, मतलब क्या? मतलब कि इधर उधर ना देखना, दिमाग में ध्यान से जाना ताकि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं चोट न लग जाए। और भी उसमें कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि मतलब ध्यान से जाए, सुरक्षित जाए, सुरक्षित आने। सुरक्षित से मतलब है कुशलता से। हाँ, कुशलता से जाए, सकुशल जाओ तो और सकुशल लौट के आओ। तो जैसे तुम हो, हाँ वैसे आओ, जैसे तुम हो वैसे ही तुम रास्ते चलना और रास्ते चल करके अपनी मंजिल पर पहुंचना, सामान लेना और जैसे हो वैसे ही सकुशल अपने घर वापस लौट के आना। रास्ते में कहीं लड़ना नहीं, कहीं झगड़ना नहीं, कहीं उलझना नहीं, तमाम प्रकार की बातें उस एक शब्द में इंक्लूड है, जोड़ा हुआ है। उस एक शब्द का मतलब ही हुआ ध्यान से काम करना, ध्यान से जाना। यानी इसी प्रकार का आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा ना हो, क्योंकि आपके शारीरिक और मानसिक पीड़ा होने से पूरे परिवार समाज को पीड़ित होना पड़ेगा। आप यही समझाना चाहते हैं जी। उसी तरह से जैसे आप अपने पुत्र या नाती के प्रति जिम्मेदार हैं, वैसे ही संत इस समाज के पूरे जिम्मेदार हैं। संत जो भी संत होंगे
वो समाज के बहुत बड़े उत्तरदायी पद पर बैठे हैं। इसीलिए वो कहते हैं बेटा ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। क्यों कहते हैं ध्यान करने के लिए? क्योंकि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो शांति है, सुख है, आनंद है, परम आनंद है। लेकिन तुम इस शरीर में आकर के उलझ जा रहे हो। दुखी और पीड़ित होने के जो साधन है उन्हें तुम छू दे रहे हो, पकड़ ले रहे हो, क्रिया में अपने जीवन में प्रयोग कर ले रहे हो, जिसके कारण आपकी ही मानसिक टेंशन बढ़ रही है। और आपकी मानसिक टेंशन बढ़ने से पूरे समाज में हलचल पैदा हो रहा है, दुख और पीड़ा सभी को मिल रहा है आपकी वजह से। इसीलिए बताया जाता है कि ध्यान करो। किस चीज़ का ध्यान करो? तुम अपने आप का ध्यान करो कि तुम कुशल खुद हो। अपनी कुशलता का तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम बाहरी वस्तु में, बाहरी व्यक्ति में, बाहरी स्थान में, बाहरी चीज़ों में अपने आप को उलझा कर दुखी और सुखी करके आप अपने को सकुशल मान रहे हो। इस संसार में आए हो, इस संसार में आने से आपको क्या मिलना चाहिए? दुख, पीड़ा, दर्द या सुख और शांति? हम चाहते तो सुख और शांति है ना, लेकिन कर्म क्या कर रहे हैं? क्या हमें पता है? दुख वाला कर्म कर रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को छू रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसमें हमें पीड़ा ही मिल रहा है। क्योंकि हम मन के अधीन हैं, मन हमारे अधीन नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अपने ही मन को अपने बस में करो। जब संत के पास आप जाएंगे, तो स्वामी तुलसीदास जी इसीलिए लिखे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर शंका। पहली भक्ति क्या है? संत का संगत। संत के पास जाइए, उनसे कुछ सीखिए और सीख करके अपने जीवन को धीरे धीरे हल्का करिए। प्रथम भक्ति संतन कर शंका। फिर दूसरे में कहते हैं रति मम कथा प्रसंगा। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा में जो आनंद है उसकी रत माने क्रिया, बोलचाल की भाषा में सुनना या कहना या पढ़ना, जिससे कि तुम्हारे जीवन में कुछ मानसिक टेंशन खत्म हो, मानसिक तनाव खत्म हो। लेकिन प्रथम भक्त संतन कर संग। संतों की बात को मानो, संतों के वचनों पर विश्वास करो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। धीरे धीरे तुम अपने आप को जान जाओ और जान करके अपने आप को शांत होने में आपको कामयाबी मिलेगी। सुख और आनंद अगर है तो उसी में है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजे साधु हरें और की व्याध, अवोछी संगत फूल की आठों पहर बाध। संगत से सुख उपजे, तो संगत से दुख होए। कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। जहाँ अपने आप का बोध होता हो, ज्ञान होता हो, जानकारी मिलती हो और अपने आप को जानकर शांत होने की साधना मिलती हो, ऐसे जगहों पर दौड़ कर जहाँ पर मन शांत न होता हो बल्कि उद्वेलित होता हो और अशांत होता हो, वहाँ से तुरंत अपने आप को हटाइए, नहीं तो उलझन पैदा होगी। और वह उलझन पहले से तो है ही, एक और उसी में जुड़ गए। मानसिक स्थिति हमें शांत करना है, वह कैसे जानें, कैसे समझें और जान और समझ करके कैसे उसका प्रयोग करें ताकि हमारा मन हमारे बस में हो। उसका साधन हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा पहले से ही हम लोगों को दे रखे हैं, हमें जानकारी नहीं है। उसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए संतों के पास बैठिए और बैठ करके अपने आप को जानने का प्रयास करिए कि मैं कौन हूँ। तो ध्यान लगाएंगे, ध्यान कैसे लगाएंगे इसकी विधि है। अपने ही श्वास को
अपने से अलग होकर के देखिए, उसे बोलते हैं दृष्टा और साक्षी भाव में। अपने श्वास को अपने से अलग, दृश्य है, मेरा श्वास दृश्य है, मैं दृष्टा, मैं जानने वाला, मैं इसको उपभोग करने वाला, और अपने श्वास से मैं अलग हूँ। ये शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। तो मेरे शरीर में जो हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, जो ये अलग अलग साधन हैं, उन साधनों को कैसे प्रयोग किया जाता है, उसकी कला आपको सीखने में आएगी। हाथ से क्या करना है, आँख से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, पैर से कहाँ चल करके जाना है, इन सारी चीज़ों को आपको धीरे धीरे जानकारी होगी। तो कुछ करना नहीं है, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है, और धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का, वैसे वैसे मन अपने आप शांत होता जाए। अब पहली सीढ़ी इसकी ये है मन शांत होने की, कि आप जैसे अपने मन को देखना शुरू करेंगे, सब तरफ से मन शांत होकर सबसे पहले आपको आलस्य, निद्रा और जम्हाई, ये 3 चीज़ पहले प्राप्त होगी। क्योंकि मन में कोई गति नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, वह बस होने लगा है। बस होने का जो सबसे पहला साधन है, वह आपको नींद आने लगेगा। ये पहली सीढ़ी है ध्यान का। जैसे ही आप अपने मन को देखना शुरू करेंगे, शुरू करते ही थोड़ी देर में आपको आलस्य, निद्रा और जम्हाई आएगा। तो मन जैसे ही शांत होने लगे और निद्रा में जाने लगे, बैठे बैठे ही आप बिल्कुल भरपूर नींद ले लीजिए। और जैसे ही नींद क्यों आती है, आपके शरीर में जो नस है, नसों में जो खून है, वह मस्तिष्क में जाकर के जलता है, हरासमेंट होता है, जिसके कारण आपको नींद आती है। नींद आने लगे, बैठे बैठे ही ना बिल्कुल भरपूर नींद लीजिए। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन पूरे मस्तिष्क के नसों में पूरा अपना आनंदित हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन पूरा भरपूर मिल रहा है नसों को। और जैसे ही भरपूर नसों को खून मिलेगा, वैसे पुनः आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। उसी समय में हमें आपको संभालना है कि चेतना जैसे पुनः जागृत हो, निद्रावस्था के बाद फिर सतर्क रहिए, सावधान रहिए कि मन इधर उधर कहीं भागने न पाए। पुनः अपने श्वास को देखने में लगाइए से। यह अभ्यास जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, आपकी चेतना स्वतः अपने आप में जागृत होगी, और जागृत जैसे जैसे होगी तो देखने की कला, सुनने की कला, बोलने की कला, चलने की कला, देने और लेने की कला, हर तरह की कलाएं हैं। क्योंकि आप में आपका मन स्थिर होगा, और मन स्थिर जब होगा तो निश्चित तौर पे आपकी क्रियाएं अपने आप में बदलेंगी। पहले की अपेक्षा काफ़ी बदलाव आपको स्वयं में दिखाई देगा, और इन देखने की कला ही सीखनी है। जितना ही अपने श्वास को आप अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर में जो अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं, वो अपने आप स्वतः निकल करके आपके सामने प्रस्तुत होंगी। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, संताप, राग, द्वेष, जो कुछ भी आपके अंदर में भरा है, धीरे धीरे निकलेगा, एक एक करके आपको दिखाई देगा। और उन्हें देखकर, जानकर, समझकर और अपने मन को शांत करना है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आपकी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होगा, जैसे जैसे मन आपका स्थिर होगा,
और शांत होने में कामयाब होगा। आपके अंदर भीतर ही आपके बहुत कुछ भरा पड़ा है, एक एक करके अपने आप निकल करके आपके सामने आते रहेंगे और आपको खुद आश्चर्य होगा कि क्या ये मेरे अंदर नहीं। फिर उसे निकालने में, उसको निकाल करके अपने आप में शांत होने में आपको पूरी कामयाबी मिलेगी। कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ सावधानी पूर्वक सुबह 4 बजे बैठ जाइए और 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे लगातार अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। दिन में कम करिए, जब समय मिले, आधे घंटे 1 घंटे का जब समय मिले तो कुछ मत करिए, कुर्सी पर बैठ जाइए आराम से शांत भाव में और अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। जैसे जैसे आप अपने श्वास को देखेंगे आपका मन एकाग्र होने में कामयाब होगा। आपका जो मूल लक्ष्य है, जैसे आप पैदा हुए थे निर्दाग, आप में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक किसी प्रकार की कोई विकार नहीं बन रही। वैसे ही आपको अपने ही जीवन को देख देख करके अपने जो विकार हैं उन्हें निकालना है और एकदम बिल्कुल शांत भाव में रहना है। इस कामयाबी को हमें हासिल करना है और हम है हमारे पास ही, मैं स्वयं ही हूँ, लेकिन अपनी चीज़ को मैं भूल गया हूँ, अपने आप को मैं भूल गया हूँ। इसे पुनः जागृत करना है तो संतों के सानिध्य में बैठिए, अभ्यास करिए और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलने का कोशिश करिए ताकि वह मंजिल आपको मिले जो आप चाह रहे हैं। चाहना क्या, स्वतः आप हैं, लेकिन आप अपने आप को भूल गए हैं। आँख से देख करके संसार की चकाचौंध में आपका मन मस्तिष्क उलझ गया है, कान को सुन करके शब्दों के जाल में उलझ गया है, जीभ का स्वाद लेकर के स्वाद रूपी जो विकार है इसमें हम उलझ गए। इनसे परे जाने की जो साधन है उसको हम प्रयोग नहीं कर पाए और इसी में उलझ गए। तो स्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है कि गुरु करिबो सिद्धांत है, गुरु करिबो सिद्धांत है, कोई यथार्थ बोध, उचित अनुचित लखाय गुर तुलसी मिटे विरोध। आपके ही मन के अंदर में अंतर विरोध चल रहा है, उचित अनुचित का आप उसमें उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपके जीवन में सुख के बजाय दुख आप पकड़ लेते हैं। जो अंतर द्वंद्व है इसे ही जानने और समझने के लिए सभी महापुरुष कहते हैं कि संतों के पास जाओ, साधुओं के पास जाओ ऐसा नहीं कहते हैं, गृहस्थों के पास जाओ ऐसा नहीं कहते हैं, संतों के पास जाओ। सिर्फ संत ही एक ऐसे हैं जो आपके अंतर द्वंद्व को मिटाने में या निकलवाने में आपको सहयोग कर सकते हैं और किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो सब अपने मन के हाथ बिके हुए हैं। संत का जो परिभाषा है वो ये है कि अपने ही मन, इंद्रिय और शरीर को जो देखकर, समझकर और शांत कर लिया हो और अपनी शांत स्थिति में निमग्न हो, हमेशा प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित हो, वर्तमान में अपने ही आप में मस्त रहता हो, उसे संत कहते हैं। और ऐसे लोगों के पास बैठने से आपके मन के अंदर में अंतर्द्वंद जो चल रहा है उसे समझाने में, बताने में और उससे आपको अलग कराने में आपको सहयोग करते हैं। तो सिर्फ संत ही हैं और किसी में हिम्मत नहीं वो करा सके। और लोग जो कुछ भी करेंगे या कराएंगे या देंगे या लेंगे वो सिर्फ दुख और पीड़ा होगी। दुख और पीड़ा तो आपके पास पहले से भरा पड़ा है, क्या और उसको लादना चाहते हैं? किसी के भी पास बैठेंगे तो दुख और पीड़ा के अलावा आपको कुछ नहीं। यानी मन को चंचल करने की बजाय आपका मन एकाग्र, स्थिर और शांत नहीं हो सकता। तो सिर्फ अगर होगा तो एक साधक, एक संत के पास ही होगा और किसी के पास नहीं। तो मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, ऋषि और महर्षियों के जो
मार्गदर्शन है उन पर चल करके अपने मन के अंदर में जो अंतर्द्वंद चल रहा है इन्हें पहले तो कन्फर्म करें, दोनों को अलग अलग करके अलग अलग प्रयोग करने की जो कला है उसे समझ लें और समझ करके अपने आप में शांत होने में आपको कामयाबी मिले, ऐसी हमारी शुभकामना है। हम चाहते हैं कि अपने ही अंतर्द्वंद को आप सभी लोग, जो लोग भी मेरी साधना को सुन रहे हो, देख रहे हो या करना चाहते हो, तो आप आकर के प्रत्यक्ष भी कर सकते हो। धीरे धीरे आपके मन को आपके बस में होने में या कराने में मैं ये साधना आपको करा रहा हूँ कि आपका अपना ही मन आपके बस नहीं है, वह आपके बस हो। आपके अपने ही बस जब आपका मन हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तो हमारे अपने ही अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है, हमारा अपना ही मन हमारे बस में नहीं है, इसीलिए अंतर्द्वंद चल रहा है। और जैसे जैसे मन समझ में आएगा अंतर्द्वंद अपने आप शांत होता जाएगा। और जैसे जैसे आपका अंतर्द्वंद शांत होगा आपको एक एक बातों को जानने में, देखने में, समझने में और उसको प्रयोग करने में बिल्कुल आनंद ही आनंद आएगा। मूल रूप से अपने ही श्वास को अपने से अलग दृष्टा और साक्षी भाव में देखना है। और जैसे जैसे आपका मन अपने श्वास पर टिकेगा, अपने श्वास को देखेगा और देख करके जैसे जैसे एकाग्र, स्थिर और शांत होगा, वैसे वैसे आपके अंदर में जो अंतर्द्वंद है वो दोनों अंतर्द्वंद आपको बिल्कुल भरपूर समझ में आ जाएगा। इसका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, सब बात समझ में आ जाएगी। बस सिर्फ लगने की ज़रूरत है और लग करके जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होगा सब बात समझ में आ जाएगी। कुछ करना नहीं है, पहाड़ नहीं चढ़ना है, बस जैसे आप हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस रूप में हैं, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के सकते हैं। तो आप बैठ करके कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, बस चलते उठते बैठते सोते जागते कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके अंदर की चीज़ है, बाहर की चीज़ नहीं है। और ये जैसे समझ में आएगा इसका प्रयोग करने की कला आ जाएगी। बस पहले देखिए, जानिए और समझ लीजिए और प्रयोग करने की जो कला है उसको सीख लीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर में जितना ही आपका लगन इसमें बढ़ेगा, हर बात जैसी है यथावत समझ में आएगी। कोई भी शब्द कहीं भी कोई भूलेगा, आपका कान सुनेगा और सुन करके आपका चित्त जो अनुसंधान करता है तो तुरंत अनुसंधान कर लेगा कि सामने वाले ने क्या कहा है, क्या कहना चाहते हैं। इशारा भी यही समझ में आ जाती है कि सामने वाला किस इशारे से क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, या क्या करवाना चाहता है। मूल रूप से अपने ही मन को अपने से अलग होकर के जानना है, देखना है, समझना है और उसको प्रयोग करने की कला सीखना है। क्योंकि पूरे संसार में सभी लोगों को मन ही एक ऐसा भूत है जो सबको परेशान किए और मन भूत को ही हमें अपने जीवन से निकालना है। और कैसे निकालना है, ये कैसे निकलेगा? क्योंकि ये दूध और पानी की तरह एक में मिल गया है, अलग अलग करेंगे कैसे? बस उसी की कला संत महात्मा सिखाते हैं। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते दोनों अलग अलग करने में आप सक्षम होंगे। करना आप ही को है, चाहे आज कर लीजिए चाहे 1000 जन्म बाद करिए, करना तो पड़ेगा ही। बिना किए छुट्टी नहीं है। दुख से छुटकारा अगर चाहते हैं वास्तव में, अगर आपकी मन के अंदर में ललक है कि मेरे जीवन में जो दुख है तो कैसे निकले, कैसे मिले, तो आपको ये अभ्यास करना ही होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा, हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा पहले से कहा आए हैं, उसी का हमने प्रयोग किया है, हमने देखा, हमने जाना, हमने समझा है।
और जान देख समझ कर मैं स्वयं अपने आप में तृप्त हूँ, इस बात को मैं गारंटी दूँ। मैं जैसे हूँ वैसे आप भी हो जाएंगे, बशर्ते चलने का काम आपको स्वयं करना है। मार्गदर्शन संतों का होगा, चलना आपको स्वयं होगा। जैसे जैसे आप चलेंगे मार्गदर्शन में संतों के, वैसे वैसे आपके मन को शांत करने में आपको इतनी अच्छी कामयाबी मिलेगी, तो ऐसा कामयाबी अन्य किसी कामयाबी में नहीं मिलेगी। बाहर जो कामयाबी आप मांगते हैं उसमें बाद में पश्चाताप, आत्मग्लानि और दुख पीड़ा है, पश्चाताप है। लेकिन इस कामयाबी में परम ही आनंद है, परम आनंद, आनंद ही आनंद है। पूरा शरीर प्रफुल्लित प्रसन्नचित, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित, क्योंकि आपने अपने अंदर के अंतर्तंत्र को देख लिया, जान लिया, समझ लिया और उसको प्रयोग करने की कला सीखी। बिल्कुल सावधानी आ जाएगी, और सावधानी सतर्कता आपके अपने लिए फायदेमंद है। सबसे पहले इस शरीर ही रोगी हो जा रहा है आपकी मन चंचल होने के कारण। इतना ज़्यादा आपका मन चंचल हो गया है कि आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं, शुगर, ब्लड शुगर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें। और सुसाइड, स्वयं अपने शरीर से ही अपने आप को आप अलग कर ले रहे हैं। चाहे जैसे भी, ये शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। तो साधन को साधन की तरह जब रखा जाएगा तभी तो साध्य में सहज भाव में प्राप्त हो सकता है। हम साधन को साधन की तरह प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि ये साधन है। हम इसे ही साध्य मान लिए हैं, इसलिए हम दुखी और पीड़ित हैं। शरीर एक साधन है साध्य को प्राप्त करने के लिए, और साधन को ही हमने साध्य मान लिया। दोष किसका है? किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है। दोष तो अपना ही दिखाई देने लगता है जैसे जैसे आपका मन शांत होता है। और अपने ही अंदर में बुराइयां हमें स्वयं भरी हैं, वो बुराई जब दिखाई देने लगेगा तो धीरे धीरे अपनी ही स्वयं में आत्मग्लानि होती है कि मैंने क्या क्या भर रखा है। लेकिन निकालना भी आप ही को है। तो धीरे धीरे देखिए, जानिए, समझिए, और देख जान समझ कर धीरे धीरे से निकालने का प्रयास करें। बिल्कुल अपने आप को खाली करना है। जितना भी जो कुछ भी अच्छे और बुरे के रूप में आपने अपने अंदर भर रखा है उसे निकालना ही है। और जैसे जैसे ये निकलता जाएगा आप एकदम हल्के फुल्के होते चले जाएंगे, मन प्रसन्नचित और गदगद होता चला जाएगा। ये आपकी अपनी स्थिति है। अब जैसा चाहो आप वैसा करो। चाहो तो संतों का संग करके अपने आप को हल्का कर लो, और चाहे तो विषयों का संग करके अपने आप को और दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि रूपी जो संसाधन है उसमें आप को कर लो। जन्म जन्मांतर दुख और पीड़ा भोगो, क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु होगी। तो भय लगा रहेगा कब मर जाएंगे। निर्भय होना है, एकदम बिल्कुल निर्भय होना है, और इतना निर्भीक होना है कि अपनी मृत्यु हम स्वयं देख सकें कि मेरा मृत्यु मेरे सामने खड़ा है और मैं अपने शरीर को छोड़ने वाला हूँ। तो छोड़ते समय इसी शरीर से जो कुछ भी हमने बनाया है, किया है, उसमें आसक्ति ना हो, पीड़ा ना हो, दुख और आत्मग्लानि ना हो, ऐसा काम करके जाना है। सदगुरु कबीर साहब इसी बात को तो सिखाते हैं कि शरीर में रहते रहते ही आपको देखना है, जानना, समझना है, देख जान समझ कर अपने जीवन से निकालना है, ताकि हम हल्का हो सके। और कहा भी गया है कि जही मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परम आनंद, परमानंद। हम स्वतः परम आनंद की वस्तु हैं, लेकिन अपने ही अंदर में हमारे परम आनंद की वस्तु है, हमें नहीं पता है। हम बाहर की वस्तुओं में खोज रहे हैं, बाहर के इंद्रियों के विषयों को खोज रहे हैं, जिसमें हमें सुख मिले, आनंद मिले। और सुख और आनंद का वर्णन तो महापुरुषों ने बहुत कर डाली है। स्वर्ग में जाओगे तो ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होगा, वैसा प्राप्त होगा।
हमें स्वर्ग नरक दोनों नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ अपने आप में जाना है, लौटना है स्वर्ग और नरक से परे होकर। स्वर्ग और नरक ये आपके मानसिक द्वंद्व है। आपका मन जब प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है तो स्वर्ग में रहते हैं, आपका मन दुखी और पीड़ित रहता है तो आप नरक में रहते हैं। इतनी सी परिभाषा है। तो ना हमें प्रसन्न होने की जरूरत, ना हमें दुखी होने की जरूरत। हमारा जो स्वरूप है, जैसा है, जिस रूप में है, हमें उसी में वापस स्थापित होना है। वह कैसा है, स्थापित होने में स्वयं अनुभव हो जाएगा। तो स्वयं की अनुभूति की वस्तु बाहर कैसे मिलेगी? बाहर की वस्तु में परिवर्तन है, क्षीणता है, दुख और पीड़ा है, पश्चाताप और आत्मग्लानि है। तो बाहर की वस्तु को प्राप्त करने के लिए सत्संग मत करिए, साधना मत करिए। साधना करिए अपने आप को प्राप्त करने के। जिस दिन आप स्वयं अपने आप को प्राप्त कर लेंगे और अपने आप में स्वयं में स्थापित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उस दिन आपका यही जीवन यह मानव जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। करना आपको स्वयं ही है, चाहे रो करके करो चाहे हंस के करो। तो क्यों ना हम हंस करके करें, ताकि हमें अपने आप का बोझ मैं कौन हूँ इसको ढूंढ लें और ढूंढ करके अपने आप में स्थापित हों। अपने ही जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, उसे निकाल कर अपने आप को स्वर्ग में बना लें। साहिब।